नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम 69 पीपीएससी के कुछ सुपर 30 क्वेश्चंस को हम चेक कर लेते हैं, मतलब कि रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस। कुछ हम विज्ञान के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पहले भी पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। ये हमारा पहला क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ऑप्शन है आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न में से एक सच्चा फल है, हमें सच्चा फल इसमें बताना है। सेब, अंगूर, खजूर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सच्चा फल अंगूर भी है और खजूर भी है। अगर पूछा होता नहीं है तो सेब इसका आंसर होता, बट इसमें पूछा है सच्चा फल है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सच्चा फल क्या होता है? वह फल जो फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, मतलब उसके निर्माण में कुछ अन्य जो भाग होते हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस होती है। उसको क्या कहते हैं? उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, असत्य फल कहते हैं। और सच्चा फल जिसमें उनकी सहभागिता नहीं होती है। तो अंगूर और खजूर इसके ऑप्शन है और सेब नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ड, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जैव विज्ञान, डीएनए संरचना, मेंडल का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, डीएनए संरचना। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर है जेनेटिक किसका अध्ययन है? जेनेटिक डीएनए संरचना का अध्ययन है, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक, ऑप्शन है आपके इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और यूवी। यूवी का मतलब होता है कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो कि सन से निकलती हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका? इंफ्रारेड, ऑप्शन क। इंफ्रारेड किरण जिनको IR भी लिखा जाता है, इनका प्रयोग किसके लिए उपचार के लिए किया जाता है? मांसपेशियों में जो दर्द होता है उनके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? एक विद्युत उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन है दिल, मस्तिष्क, आग्नेयाशय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का मस्तिष्क। इसे क्या लिखते हैं इन शॉर्ट? EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ठीक, E और G। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। पौधे जो रेगिस्तान में उगाए जाते हैं, अर्थात रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जीरोफाइट, इसको XERO लिखते हैं। ठीक, तो जीरोफाइट कहते हैं, पौधे जो रेगिस्तान में उगाए जाते हैं उन्हें जीरोफाइट बोला जाता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विष में जहर के प्रतिदिन प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो आप इसमें इतना टफ शब्द समझ तो पाओगे नहीं, बहुत समय लगेगा, लेकिन आप प्रतिस्कंदक को पकड़ो। इसका अर्थ होता है थक्का जमना। ठीक है, थक्का जमना। तो इसमें प्रतिकारक, उसके एंटीडोट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन क्या दिया है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विटामिन K, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने का काम किसका होता है?
विटामिन के का। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि, उससे एक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, और कहते हैं ना आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग कहाँ पे होता है? वो आपके थायराइड में ही घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो यह किस हार्मोन में होता है? थायराइड से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन में आयोडीन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एटीपी क्या है? एक तरह से ऊर्जा का रूप है, ठीक है, जो उसे संग्रह करता है। तो कौन करता है सौर ऊर्जा को? एटीपी में क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? पौधों में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोग का, जलजन्य रोगों का, वायुजन्य रोगों का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात इसका आंसर बताएं। जन्य रोग मतलब जल से होने वाले रोग या वायु से होने वाले रोग। तो टाइफाइड जलजन्य रोग है, अर्थात जल से होने वाला रोग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। ठीक है, मतलब कि हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था। कहाँ पर? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग दक्षिण अफ्रीका में। और किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन है फंक, वर्जीलियस, ल्यूवेनहॉक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फंक ने किसकी खोज की थी? हमने कई बार डिस्कस किया पहले भी। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने, वर्जीलियस ने की थी प्रोटीन की खोज, और जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है, अर्थात वायरस के थ्रू फैलता है हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। HIV का पूरा नाम क्या है? ठीक, तो HIV एक वायरस है जिससे कि एड्स नामक रोग फैलता है। ठीक, एड्स नामक रोग होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई इम्यूनिटी वैल्यू, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल नाम है। ऑप्शन द इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। मीठे के लिए जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन का नोक, मध्य भाग, पीछे का भाग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो हमारी टंग होती है इसमें कई सारे छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, ठीक है, स्वाद कलियाँ। तो ये जिधर जहाँ होती है, जैसे आगे की तरफ, ये जो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा होता है, जो हमारी टिप होती है नोक जीभ की, यहाँ पे हमें मीठे का स्वाद पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का नोक पर, टिप पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, अर्थात LPG, जो कि हमारे घरों में यूज की जाती है सिलेंडरों में। तो मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो LPG गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही गैस पाई जाती है, मीथेन नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ड़, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पेड़ क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब हो रही होती है? सूर्य की उपस्थिति में, अर्थात दिन में।
और रात में नहीं हो रही होती, इसलिए जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वो कौन से पदार्थ हैं? मतलब जो आसानी से अपघटित होने वाले जो तत्व होते हैं उनको अगर हमें फिर से उपयोगी पदार्थ बदलना है तो वो कौन करते हैं, ये काम कौन करता है? बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये काम क्या करते हैं, किसी भी बायोडिग्रेडेबल होने वाले तत्व, जैसे जो आपका कूड़ा होता है प्लास्टिक को छोड़ के, तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उस अपशिष्ट को दोबारा उपयोगी पदार्थों में मतलब कि खाद में बदला जा सकता है। तो यह काम कौन करता है? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया करते हैं। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसमें हमें गलत कथन बताना है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। यह तो सही है, ठीक, तो यह गलत नहीं है, हमें गलत बताना है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ठीक, यह कपास से तैयार होता है? नहीं, यह कपास से तैयार नहीं होता है, यह सिंथेटिक कपड़ा है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। यस, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन का गलत आंसर है। ठीक है, तो एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है, तो यह गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 20 पर। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में वितरित भोजन वितरित करने में तथा किसमें मदद करता है और किन चीज़ों में मदद करता है? तो क्या करता है, जो पौधे का तना होता है, आपका स्टेम होता है पेड़ पौधों का, या भोजन का भंडारण भी करता है, सही है। भोजन पौधे को आकार देता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण करता है, यह भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो पौधे का तना होता है यह तीनों कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यह कहाँ स्थित होती है? आंत में, लीवर में, मस्तिष्क में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। आपका ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निमोनिया का संक्रमण है। निमोनिया एक बीमारी है, ठीक है, तो यह किसको संक्रमित करता है? तंत्रिका को, रक्त को, फेफड़ों को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निमोनिया का संक्रमण है किसको? फेफड़ों को, आपके लंग्स को। कोई ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, अर्थात रेसिपिएंट, ठीक है, जो सबसे रक्त को ग्रहण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। तो ऑप्शन है ओ, ए बी जो साथ में अलग अलग नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का ए बी। ठीक, अगर यहीं पे दिया होता सार्वभौमिक दाता, तो दाता कौन होता है? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, तो यहाँ पे स्वीकार्य कौन है? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किरणों या तरंगों का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का, एक्स किरण जिनको हम कहते हैं एक्सरे करवाना, पराबैंगनी किरण, यूवी किरण, पराध्वनिकरण किरण तरंगे मतलब कि अल्ट्रासाउंड जो कहते हैं, ठीक, अल्ट्रासाउंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कीट भक्षी पौधे जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंसेक्टिवोरस, ठीक, मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी में, पानी की, मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का नाइट्रोजन की कमी की वजह से कीट भक्षी पौधे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा?
पानी फर्श पर फैल जाएगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर वह बीकर से बाहर निकलेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है बर्फ पिघल भी जाएगी तब भी उसके जल स्तर में कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा? जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था, पहले भी कई बार डिस्कस किया, 0 से लेकर 14 तक की एक pH स्केल होती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है अगर वो 7 से ज़्यादा है pH स्केल तो क्या कहलाएगा विलयन? बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, क्षारीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, 16 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन ग। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को फाओ की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष इसमें इस दिन क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछ रहा है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर, दूसरा दिया है 5 अक्टूबर, तीसरा 5 अप्रैल और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। मतलब प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा कौन सी कोशिका है? प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, RBC, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन का लिम्फोसाइट या WBC किस लिए जाना जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन मेंटेन करता है? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, और उसी का अंदर का एक पार्ट होता है, एक अंग, लिम्फोसाइट। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।